नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, अपने कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना जो है दोस्तों, वो अपने ऑलमोस्ट अंतिम चरण में है। आज के दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इस योजना की क्या क्या जो है दोस्तों आगे प्रोसेस रहेगी, फॉर्म भरने के बाद क्या प्रक्रिया रहेगी और कितने महीनों बाद फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है अपनी 31 अगस्त, इसके कितने महीनों बाद आपको स्कूटी मिल जाएगी। और दोस्तों काफ़ी सारी आपने जो है अपडेट्स देखी भी हैं, बच्चियों ने काफ़ी सारी अपडेट्स देखी हैं जिसमें ये कहते हैं अल्पसंख्यक वर्ग को मिल रही है, कोई कह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग होना चाहिए, कोई कह रहे हैं आय के बेस पे, ऑलमोस्ट अलग अलग चीज़ें हैं। अब उन सब के बारे में भी आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए तो उसके लिए पहले से क्षमा प्रार्थी है आपसे, लेकिन इस वीडियो में बहुत सारे आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। हालांकि मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि सारे कमेंट्स रिप्लाई करूं, बट ईश्वर के आशीर्वाद और आपके साथ की वजह से सभी के सभी कमेंट्स 100% कमेंट्स जो है रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उसके लिए ये दोस्तों वीडियो ज़रूरी है। इसमें हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी पढ़ेंगे, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी रहेंगे, तो उसके ऊपर भी दोस्तों बात की जाएगी। देखिए दोस्तों, अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं के लिए जो है अपने योजना शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना है। अब देखिए दोस्तों, इस योजना में जो है आपको पता है कालीबाई भील कौन थी। बहुत सारी हमने आरबीएससी की बुक्स में उनके बारे में पढ़ रखा है, तो उनके बारे में ज़्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के बारे में पहले ही वीडियो बना रखा है, आप चाहोगे तो उसका लिंक आई बटन में मैं दे दूंगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें काफ़ी सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, वो उस पर हम ध्यान देने वाले हैं। देखिए, योजना का नाम और उद्देश्य, सबसे पहली बात देखते हैं दोस्तों। इसमें देखिए, डूंगरपुर में शिक्षा की अलग जगाने के लिए 19 जून 1947 को अपने प्राणों का बलिदान करने वाली कालीबाई वीर की स्मृति में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना बनाई जाएगी। अब जा चुकी है। इसमें मेधावी छात्राओं के लिए चल रही अन्य स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत करके अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं सहित प्रतिवर्ष लगभग 10,050 छात्राओं को स्कूटी देकर लाभान्वित किया जाए। देखिए कि अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अल्पसंख्यक वर्ग, जिसमें अपने हिंदू धर्म के अलावा जो मुस्लिम हो गए, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, सारे वो सब आते हैं। अब उनकी बच्चियों को जो है, देखिए क्या लिखा गया कि बाकी जो चल रही है ना स्कूटी वितरण योजनाएं, उनको एकीकृत करके अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं सहित, मतलब वो योजनाएं भी होंगी इसमें ऐड, जो भी स्कूटी संबंधित योजनाएं हैं वो, जिसमें अपने जो है दिव्यांगजनों को दी जाने वाली जो स्कूटी योजना है वो भी शामिल है। और उसके साथ साथ एससी और अल्पसंख्यक वर्ग की बच्चियों को भी स्कूटी दी जाएगी। इसका सीधा सा मतलब ये है। अब देखिए कि उक्त घोषणा के अनुपालना में वर्तमान में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्कूटी वितरण योजनाओं को सम्मिलित करके अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को शामिल करते हुए योजना लागू की जाएगी। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि इन दोनों को शामिल किया जाएगा। दैट मीन्स कि और भी इसमें वर्ग होंगे, चाहे आपका जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, एसटी कैटेगरी जो कि अपने, क्योंकि ये आदिवासी जो अपने दोस्तों क्षेत्र कह दीजिए, जिसको टीएसपी आप क्षेत्र कह दीजिए, एक तरीके से वो पिछड़ा हुआ है शिक्षा के मैटर में, तो वो एसटी तो यहाँ हो गया, एससी लिखा हुआ है, अल्पसंख्यक लिखा हुआ है। अब रह गए जनरल, ओबीसी और अपने ईडब्ल्यूएस और एमबीसी वगैरह। तो इनके लिए भी कोई ऐसा स्पष्ट यहाँ लिखा नहीं हुआ है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि उच्च शिक्षा अपने दोस्तों आयुक्तालय है, कॉलेज आयुक्तालय जयपुर में, उसके द्वारा जारी किया गया है। इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि केवल इनको ही, यानी अल्पसंख्यक और एससी जो कैटेगरी उसको ही दी जाएगी, बाकी को नहीं दी जाएगी, कहीं नहीं लिखा हुआ। इसमें उल्टा ये जरूर लिखा हुआ है कि इन दो जो अपने दोस्तों कैटेगरीज हैं एससी और अल्पसंख्यक वर्ग की, इनको ऐड किया जाएगा किसमें, जो बाकी सारी स्कूटी योजनाएं चल रही है उनके साथ, और टोटल ऑल ओवर एक ही स्कूटी योजना रखी जाएगी और इसमें बच्चियों को स्कूटी दी जाएगी। तो जिसका सीधा सा मतलब, अब देखिए नियमानुसार तो ये है, बाकी अब सरकार चाहे वैसे कर सकती है, केवल इन्हीं वर्ग को दे या किसी और वर्ग को दे वो सरकार के ऊपर डिपेंड है। बट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहीं भी ये नहीं अंकित किया हुआ कि केवल और केवल एससी और अल्पसंख्यक वर्ग को ही दी जाएगी। तो यहाँ ये चीज़ स्पष्ट हो गई है। अब देखिए, 12th जो है 12वीं तक नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करने और 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए ये योजना हमने शुरू की। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए कि यह योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी होगी, अर्थात 2020 में कक्षा 12वीं का जो परिणाम है उस आधार पर स्कूटी प्रदान की जा रही है। अब 2021 वाले भी बच्चियां कह रहे हैं कि सर हम फॉर्म भरें कि नहीं भरें। तो देखिए, फॉर्म भरने के कोई हज़ारों लाखों रुपए नहीं लगते। फॉर्म आप भर दीजिए, अगर मिलेगी तो अच्छी बात है, नहीं तो अगली बार आप भर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
हालांकि इसमें ये जरूर स्पष्ट है कि योजना जो है 2020 से प्रभावी होगी, 2020 से 21, तो उसी का अब ये नतीजा है। और देखिए 2020 में कक्षा 12वीं का जो घोषित परिणाम, अब इन्होंने दो बातें यहाँ पे लिख दी। अब 2021-22 एक तो सेशन हो गया, 2020-21 हो गया, 21-22 शुरू हो रहा है इस साल। अब जो एडमिशन होंगे अगले साल रिजल्ट आएगा वो 21-22 है। अब देखिए 20-21 कौन सा है, जो पिछला साल और इस साल रिजल्ट आया। अब क्या लिखा है कि वर्ष 2020 में कक्षा 12वीं का घोषित परिणाम, तो 2020 में जो पिछले साल हुआ तो वो 2019-20 है। तो इन्होंने खुद ये नियमों में थोड़ा सा एक तरीके से टकराव उत्पन्न कर दिया है, असमंजस उत्पन्न कर दिया है। जहाँ एक तरफ इन्होंने 2020-21 लिखा है, यानी कि इस साल जिनका रिजल्ट आया, और दूसरी तरफ क्या लिखा है 2020 में जिनका रिजल्ट आया, यानी कि 2019-20 सत्र। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि पिछला सत्र में जिनका रिजल्ट आया और इस सत्र में आया, उन दोनों को ये फॉर्म कम से कम भर देना चाहिए। अब जिनको मिलेगी अच्छी बात, नहीं मिलेगी तो अगली बार भर दीजिएगा। इस बार जिनका रिजल्ट आया उनके पास तो अगले साल ऑप्शन रहेगा ही रहेगा, तो दोनों ही भर दीजिए। जैसे मैंने कहा कोई हज़ारों लाखों रुपए नहीं लगते, तो आप बिल्कुल भर दीजिए। अब देखिए बाकी तो आपको पता है कि इसमें 5 वर्षीय जो है तृतीय पक्षकार बीमा, यानी कि जो आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो होगा, और 1 साल का सामान्य बीमा होगा जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है, जिसमें आपका क्लेम भी अच्छा खासा है। 2 लीटर पेट्रोल, हेलमेट मिलेगा, और छात्रा को रजिस्टर्ड करके दी जाएगी स्कूटी, और वो 5 साल से पहले स्कूटी बेच नहीं सकती। तो ये भी ध्यान रखें बच्चियाँ कि लेके आप बेच नहीं सकते, चढ़ के घूम सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें और क्या क्या अपडेट है, और भी काफ़ी सारी इसमें आपकी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। अब देखिए टोटल जैसे 100 स्कूटी है सपोज़, तो उसमें से 55 स्कूटी जो है आर्ट्स फैकल्टी की जो बच्चियां हैं, जो आगे आपने आर्ट्स फैकल्टी में एडमिशन लेगी बीए में। और फिर जो है बात करें साइंस फैकल्टी की, तो उसमें 40% दी जाएगी, तो 55 और 40 हो गए 95। और फिर अपने वाणिज्य जो संकाय है यानी कि कॉमर्स फैकल्टी, इसमें 5% है। तो सबसे कम कॉमर्स, सेकंड नंबर पे अपने विज्ञान, और सबसे ज़्यादा जो है आर्ट्स यानी कि कला फैकल्टी के लिए। अब देखिए कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को 50% स्कूटी दी जाएगी, और निजी विद्यालयों की छात्राओं को 25% स्कूटी दी जाएगी। तो जो रेगुलर पढ़ती, रेगुलर तो अब खैर रेगुलर को ही मिलना है, ये प्राइवेट वालों को नहीं मिलेगा बच्चियों को, लेकिन रेगुलर में भी जो निजी स्कूल यानी कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है उनको नहीं मिले, उनको मिलेगी, लेकिन उनके थोड़े से चांसेस कम रहेंगे। 25% स्कूटी उनको दी जाएगी, और 50% किसको दी जाएगी, जो सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं। अब देखिए बाकी जो 25% रह गई वो सीबीएसई की, जो चाहे सीबीएसई की जो अपने सेंट्रल बोर्ड की अपने दोस्तों जो केंद्र सरकार की हो, या फिर किसी की प्राइवेट अनुमति लेके की गई हो स्कूल, तो उसमें 25% बच्चियों को स्कूटी दी जाएगी। अब देखिए और क्या अपडेट है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के राजकीय और निजी विद्यालयों की छात्राओं का प्रतिशत 25 रखा गया है, लेकिन विभाजन की व्यावहारिकता को देखते हुए प्रतिशत कम या अधिक किया जा सकता है। तो उसमें कोई न्यायालय में मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता कि ये कम ज़्यादा कैसे, वो थोड़ा सा जैसे इनका बैठेगा। अब देखिए एक और बात, कई सारी बच्चियों की भी क्वेश्चन थे कि सर आगे हम अगर एडमिशन लेते हैं बीएड वगैरह में, या जो अपने, क्योंकि 12th के बाद डायरेक्ट तो बीएड होगी नहीं, बीए बीएड होगी या बीएससी बीएड होगी, तो उसमें अगर हम एडमिशन लेती हैं तो क्या हमें इसका लाभ मिलेगा। तो इसमें एक और भी क्वेश्चन था कि सर डीएलएड में एडमिशन लेती हैं तो क्या लाभ मिलेगा क्या। तो डीएलएड के लिए तो यहाँ नहीं है, लेकिन बीएड के लिए ज़रूर नियम है। देखिए ज़रा कि किसी भी राजस्थान स्थित महाविद्यालय से स्नातक डिग्री यथा बीए बीएड, बीएससी बीएड, या फिर बीकॉम बीएड में भी बीई, बीटेक, बैचलर ऑफ इंजीनियर, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीआर के, एमबीबीएस, बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीएम, बीसीए, बीडीएस, मतलब आप कोई सी भी कॉलेज, लॉ में भी अगर एडमिशन लेते हो तो भी रेगुलर बेसिस पे आपको, अगर आप एडमिशन लेती हो तो फिर आपको जो है ये इसमें फ़ायदा मिलेगा। इसके तौर पर जो है बिल्कुल आपका वो नॉर्मली बीए बीएससी बीकॉम की तरह माना जाएगा। अब देखिए स्नातक डिग्री के प्रवेश, अब ये भी टाइमिंग थी, टाइमिंग के बारे में क्वेश्चन देख सर इतने इतने साल हो गए, तो उसके बेस पे देखिए क्या आंसर है कि स्नातक डिग्री के प्रवेश में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण वर्ष के 1 वर्ष का अंतराल होने पर योजना का लाभ दे नहीं होगा। मतलब आपने 12th उत्तीर्ण कर दी और उसके अगले 1 साल तक आप कहीं भी एडमिशन नहीं लेती, किसी भी कोर्स में, किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आप एडमिशन नहीं लेती, तो फिर इस योजना से आप बाहर हो जाएंगी। मतलब ये है कि 1 साल का आपको गैप रखना होगा, मतलब 1 साल से आपका गैप कम होना चाहिए। जैसे आज रिजल्ट आ गया है, परिणाम आ गया है, तो सीधी सी बात है कि आज के 1 साल तक आपको कहीं भी रेगुलर एडमिशन लेना है और आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती हो। तो 1 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अब देखिए
किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली छात्राएं भी इस योजना में लाभान्वित होंगी। अब जिन्होंने इनमें आर्थिक सहायता छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली छात्राओं को इस योजना से वंचित नहीं किया जा सकेगा। मतलब कोई और छात्रवृत्ति भी ले रही बच्चियां तो वो भी इसमें लाभान्वित होंगी। अब देखिए, किसी बच्ची ने पहले 10वीं के रिजल्ट के बेस पर कोई स्कूटी योजना चल रही है और स्कूटी का लाभ ले लिया है, तो उसको स्कूटी तो नहीं मिलेगी, लेकिन उस छात्रा को 12वीं के परिणाम के बेसिस पे 40,000 रुपये ज़रूर मिल जाएंगे। तो स्कूटी पहले मिली वो अलग, अब इस जो है 40,000 रुपये मिले वो अलग, तो दोनों चीज़ें मिल सकती हैं। अब देखिए क्या अपडेट है कि वाणिज्य संकाय में प्रत्येक जिले में कम से कम एक स्कूटी अधिकतम प्राप्तांक छात्रा को प्रदान की जाएगी। यानी कि मिनिमम तो एक स्कूटी उसमें ज़रूरी है कि वाणिज्य के 5% बच्चियों को ये स्कूटियाँ मिलने वाली है। और प्रत्येक जिले में 51 स्कूटी और राज्य में टोटल 1690 स्कूटी दी जानी है। तो आप इस बेसिस पे भी समझ सकते हैं कि लगभग सभी कैटेगरीज को ये स्कूटी मिल जाने वाली है। अब देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात है कि देवनारायण योजना एवं कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत समाहित योजनाओं में लाभार्थी छात्रा के माता पिता की आय सीमा 2.5 लाख रुपए सालाना होगी। तो मतलब ये उससे कम होनी चाहिए। ये थोड़ा सा अब यही बेसिस है, जैसे कई बार पूछते हैं बच्चियां कि सर ओबीसी एससी एसटी कौन सी कैटेगरी, तो यहाँ कैटेगरी कोई डिफाइन नहीं की गई है। मतलब एससी को और जो अपने अल्पसंख्यक हैं उनको तो डेफिनेटली मिलेगी, बाकी कैटेगरीज को भी दी जाएगी कि उनकी कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि ओबीसी को नहीं देंगे, जनरल को नहीं देंगे, एसटी को नहीं देंगे। उल्टा इसमें जो अनुसूचित क्षेत्र है अपने टीएसपी एरिया है उसमें तो विशेष करके ये योजना दी जा रही है। 50% स्कूटी उधर ही दी जाने वाली है। तो इसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं, ये फिक्स ज़रूर है कि आपके माता पिता की जो आय है, अपने आपके जो पेरेंट्स की जो आय है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आय है तो फिर आप इसमें अपात्र हो जाती हो, नो मैटर वॉट आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो। अब देखिए और क्या इसमें स्कूटी है, माफ़ कीजिएगा, और क्या इसमें अपडेट है स्कूटी। तो खैर अब स्कूटी के बारे में बात करें तो सारी मुझे स्कूटी वाली बातें ही सूझ रही है। देखिए कि अब देखिए कम से कम जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि आपके 10th में जो आरबीएसई से अगर आप करते हो 12th सीनियर सेकेंडरी करते हो आगे, तो 65% मिनिमम होने चाहिए। और सीबीएसई से है तो फिर आपके 75% होने चाहिए। तो ये तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। प्रत्येक जिले में एक स्कूटी दिव्यांग छात्रा के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित रहेगी। देखिए अब कोई छात्रा नहीं है तो फिर दूसरी को भले दे दो, बट एक दिव्यांग जो जन है छात्रा उसको एक स्कूटी दी जाने वाली है। और एक स्कूटी जो है किसको दी जाने वाली है, कॉमर्स की छात्रा को। तो ये तो मिनिमम है, बाकी फिर साइंस फैकल्टी है, आर्ट्स है, उनको तो बहुत सारी स्कूटियाँ देनी ही देनी है। अब देखिए इसमें ये भी महत्वपूर्ण बात है, अगर कोई दिव्यांग छात्रा है वो कहती है सर हमें स्कूटी नहीं चाहिए, वो एक 4 व्हीलर बना के देते हैं, स्कूटी के पास आसपास भी 2 टायर होते हैं, तो अगर ऐसी वाली चाहिए तो वो भी दी जा सकती है। तो ये भी मैं आपको आगे अपडेट बता दूंगा। 7 स्कूटी वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग के लिए संभागीय स्तर पर वरीयता के आधार पर दी जाएगी। तो संस्कृत जो एजुकेशन है तो उसके लिए भी ये विशेष योजना बिल्कुल इसमें एडेड है। निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो बच्चियां एडमिशन लेती है तो उनको भी इसका लाभ दे होगा। अब एससी की छात्राओं है तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जो है 1000 स्कूटी दी जाने वाली है। जैसे मैंने बताया कि इनके बारे में तो विशेषकर। अब देखिए एसटी की छात्राओं है तो देखिए ये एसटी का भी है। तो वहाँ क्या शुरुआत में हमने पढ़ा था जब क्या लिखा हुआ था एससी और क्या था अल्पसंख्यक वर्ग, जो मैंने बताया कि मुस्लिम बौद्ध जैन धर्म सिख ईसाई वगैरह जो है उनको दी जानी। अब अनुसूचित जाति भी ऐड हो गया इसमें। तो मैंने जैसे आपको बताया कि एससी एसटी ओबीसी जनरल कोई सी भी है 2.5 लाख से आपकी आय कम होनी चाहिए, तो आप इसमें एक बार पात्र मान ली जाओगी। बाकी सरकार के ऊपर डिपेंड है, सरकार ले कुछ नहीं रही, दे ही रही है, तो फिर उसमें ज़्यादा वो देखा नहीं जाता कि किसको क्या। अब देखिए कि 10 स्कूटी दिव्यांग छात्रा के लिए राज्य स्तर पर वरीयता के आधार पर क्षैतिज रूप से आरक्षित रहेगी। जिले वाइज तो जिले में तो एक है ही है, और अगर उतनी नहीं होती कि चलो 32-33 अपने बच्चियां नहीं हैं तो 10 तो मिनिमम उनके लिए आरक्षित है। अब जो निजी विद्यालय वाला मैंने आपको बता दिया, 6000 संपूर्ण राज्य में 6000 स्कूटी जो है 1000 सेकेंडरी के लिए और 5000 सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th के लिए है। और 50% स्कूटी जो है वो टीएसपी क्षेत्र की जो छात्राएं हैं उनको दी जाएगी। इसके पीछे रीज़न ये है कि कालीबाई भील कहाँ रहती थी वो आप अच्छे से जानते हो और योजना का नाम भी यही है। अब देखिए आगे क्या अपडेट है इसमें। 25 स्कूटी दिव्यांग छात्रा के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित रहेगी। अब ये बात हो रही टीएसपी, 13 स्कूटी टीएसपी और 12 स्कूटी जो है नॉन टीएसपी, टोटल कितनी होगी 25।
अब इसमें जो है टीएसपी और नॉन टीएसपी जिलों को सम्मिलित करते हुए जो है दिव्यांग छात्रा जो अगर पात्र नहीं है तो फिर दूसरे में जो है सम्मिलित कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अब इसमें जैसे मैं आपको ये भी अपडेट बता दूंगा जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि अगर वो चाहती हैं दिव्यांग छात्रा कि मुझे वो 4 व्हीलर वाली चाहिए तो वो भी उनको मिल जाएगी, तो वो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि वो आधार नंबर या जन आधार कार्ड जो अभी नए वाले बन रहे हैं उस बेस पे जो ही दी जाती है, तो एक छात्रा जो है एक ही स्कूटी का लाभ ले सकती है, ज़्यादा का नहीं ले सकती। अब इसमें कोई सी भी अपडेट अगर रह जाए तो मैं इस पीडीएफ का ऑफिशियल जो लिंक है अपने डाउनलोड वाला वो भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाके आप खुद ही इस चीज़ को और अच्छे से विस्तारपूर्वक पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो कई बार चीज़ें रह जाती हैं तो वीडियो होता है उसमें। अब देखिए प्राचार्य महाविद्यालय द्वारा, अब देखिए इसमें आवेदन की प्रक्रिया, स्वीकृति और प्रक्रिया देखिए कि पात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भर दिया। संलग्न आवश्यक दस्तावेजों को साथ में अपलोड करें, जो भी आपके सर्टिफिकेट। अब क्या क्या दस्तावेज हैं उस वीडियो में बताया, इसमें बता दूंगा। छात्रा एक से अधिक श्रेणी में आवेदन कर सकती है, लेकिन सॉफ्टवेयर इस तरह से विकसित हो चुका है कि वो एक ही स्वीकृति निकलेगी। अब पात्र छात्राओं द्वारा उनकी पात्रता अनुसार संबंधित श्रेणियों में आवेदन किया जाएगा। संबंधित वर्ग में निर्धारित आवेदन पत्र ऑनलाइन भर के निर्धारित तिथि तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। निर्धारित तिथि आपको पता है। विभाग द्वारा इसके लिए कॉमन पोर्टल विकसित किया जाएगा। वेबसाइट का लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा। पोर्टल पर आधार नंबर, जन आधार नंबर के आधार पर कार्य होगा। योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन की समुचित मॉनिटरिंग जो है की जाएगी, ताकि लाभ लेने में कोई दोहरा वगैरह नहीं हो। अब देखिए दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने है। मैं और ही इसके आगे जो है पेज है उसके मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे आप सीधे चले जाइए अगर फॉर्म भरना है। अब प्राचार्य महाविद्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों और प्रमाण पत्रों की आवश्यक जांच करके प्रत्येक छात्रा का नाम, पिता का नाम, कक्षा संख्या और अन्य सूचनाओं का जो मिलान है वो सत्यापित करने के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे प्रोसेस है कि अपने जिले के नोडल अधिकारी को फॉरवर्ड करेंगे, ऑनलाइन ही फॉरवर्ड करेंगे। वहाँ जिला नोडल अधिकारी समस्त आवेदन पत्रों की जो है जाँच करेंगे और वहाँ पर जिलेवार वरीयता सूची यानी कि मेरिट सूची एक जो है लिस्ट तैयार करेंगे और आयुक्तालय को निर्धारित तिथि को भेज देंगे। मतलब ये सारे कागज़ कहाँ आएंगे, आपके ज़िले में आएंगे। ज़िले में अधिकारी बैठे हैं, वो सारी चीज़ें जांचेंगे हाँ सही है, ऐसे कॉलेजेस हैं, ऐसी स्कूल है उसमें ये बच्ची पढ़ती है और उस बेस पे आवेदन किया, वो सारी चीज़ें जांच कर वापस कागज़ चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, आयुक्तालय जयपुर चले जाएंगे। और वहाँ से फिर क्या होगा, देखिए यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, जिला स्तरीय शिक्षा निष्पादन समिति के माध्यम से इस योजना की मॉनिटरिंग की जाएगी, जिसमें छात्राओं को जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जैसे अभी। और इसके बाद दोस्तों जो है आपको 3 महीने बाद जो है स्कूटी मिल जाएगी। अब आप पूछेंगे कि सर ये कहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो है 3 महीने वाली बात कहाँ है। देखिए 8 स्कूटी दिव्यांग छात्रा के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित, तो वो अलग अलग बेसिस पे आरक्षण है। जैसे मैंने बताया टीएसपी का अलग, नॉन टीएसपी का अलग। टोटल मैंने 25 भी आपको जो है एक आंकड़ा बताया है, वो आप पीडीएफ खुद पढ़ेंगे तो और ही अच्छे से आप समझ जाएंगे। अब देखिए कि टीएसपी क्षेत्र की जो निवासी है, अगर कोई बच्ची नॉन टीएसपी क्षेत्र में पढ़ती है तो फिर उसमें भी जो है ये विकल्प उसके पास रहेगा कि वो दोनों में से किसी वर्ग में आवेदन कर सकती है, टीएसपी में भी और नॉन टीएसपी में भी। अब देखिए दिव्यांग छात्राओं को स्कूटी के स्थान पर मांग होने पर अगर वो डिमांड करती है कि मुझे मोटराइज ट्राई साइकिल दी जाए, यानी कि वो ओरिजिनली 2 टायर तो होते हैं स्कूटी के, पास में भी 2 लगा के मुझे ऐसी बना के दी जाए, तो वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत विशेष योग्य जनों को, जो अपने दिव्यांगजन हैं, उनको पत्रांक के तहत 14/10/2017 के तहत मोटराइज ट्राई साइकिल भी दी जा रही है, तो वो भी उसको दी जा सकती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि वैसे ही नहीं दी जा सकती, 2 व्हीलर ही दी जाएगी, ये कोई फिक्स्ड नहीं है। अब देखिए अब क्या 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 आपके दस्तावेज होते हैं वो मैंने आपको बता रखा है। अब देखिए देख लीजिए फिर से, सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा का अंक तालिका यानी कि 12th की जो आपकी मार्कशीट है वो राजकीय अथवा निजी विद्यालय में नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र जो कौन जारी करेगा, जिसमें आप पढ़े हैं, 12th आपने की है, उनकी ओर से जारी किया जाएगा। ठीक है, फिर सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात वर्तमान में आप जिस महाविद्यालय यानी कि कॉलेज में पढ़ते हैं या जिस भी उच्च शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान
बीएड या बीएड कॉलेज में पढ़ते हैं अगर आप, बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड कह दीजिए, उसका जो पाठ्यक्रम का विवरण, मय संस्था प्रदान का प्रमाण पत्र, मतलब किस में पढ़ते हैं और नीचे उनके सिग्नेचर साइन होंगे, यानी कि आपके जिसमें पढ़े हैं उसका भी प्रमाण पत्र चाहिए, जिसमें आप पढ़ रहे हो एडमिशन लेके उसका भी प्रमाण पत्र चाहिए। दो ये हो गए। फिर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी टीएसपी मूल निवास का प्रमाण पत्र, अगर टीएसपी के हैं, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, अगर आप नॉन टीएसपी हो तो फिर आपकी जाति ओबीसी वगैरह सर्टिफिकेट, एससी एसटी जो है, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र अगर जो आप अल्पसंख्यक में हो, आर्थिक पिछड़ा वर्ग। देखिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे। अब जो लोग कह रहे थे कि सर ये तो केवल अल्पसंख्यक के लिए है, एससी एसटी के लिए, अब यहाँ प्रूव हो गया। देखिए क्या है कि जाति प्रमाण पत्र, जिसमें आगे क्या लिखा, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस, विशेष पिछड़ा वर्ग एसबीसी, जिसको पहले एमबीसी बोलते थे, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, एसबीसी पहले बोलते थे स्पेशल बैकवर्ड कास्ट, अब एमबीसी कहते हैं मोस्ट बैकवर्ड कास्ट। और देखिए इसमें जो है जाति प्रमाण पत्र, यानी कि आपके ओबीसी सर्टिफिकेट जो होता है तो उसको जाति प्रमाण पत्र, तो सभी अगर इन कैटेगरीज के ऊपर जो है वो नहीं लेते अगर आवेदन, तो ये लिखने का मतलब क्या था, तो उनकी स्वप्रमाणित प्रति होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र तो जरूरी है ही, 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 2.5 लाख से आय कम होनी चाहिए। बीपीएल छात्रा है तो बीपीएल कार्ड की प्रतिलिपि चाहिए, जन आधार कार्ड, और दिव्यांग छात्रा है तो मेडिकल बोर्ड द्वारा जो अपने जारी किया जाता है सर्टिफिकेट वो चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए, और ये फिर आपके वापस आ गए अपडेट दोस्तों। तो अब देखिए इसमें एक जगह ये भी देखो स्पष्ट किया हुआ है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि आप पीडीएफ स्वयं पढ़ सकते हो, तो उसमें आप ये भी एक पॉइंट ज़रूर देख सकते हैं कि यथासंभव परिणाम घोषित होने के 3 महीने के अंदर स्कूटी वितरण की जो कार्रवाई है वो संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा अपने स्तर पर वितरण की जाएगी। यानी कि 31 अगस्त है तो आप अगस्त तो पूरा एंड मान लो, और उसके बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी कि दीपावली के आसपास आपको जो है स्कूटी मिल सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। अगर कुछ एक प्रश्न रह गए हैं तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि मैं कमेंट्स को रिप्लाई करूं, बट जैसे मैंने आपको बताया कि आप सभी के साथ और ईश्वर के आशीर्वाद की वजह से कमेंट्स थोड़े से ज़्यादा ही संख्या में रहते हैं, लेकिन अब देखते हैं क्या उसमें जो है चीज़ें बैठती हैं सही से। अब मोस्टली आपके इसमें कमेंट्स के रिप्लाई आ गए होंगे। बाकी जो भी अपडेट आएगी अपने इस योजना से संबंधित तो मैं आप तक वो जानकारी पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।